कविंदर गुप्ता के बयान से काफी ज्यादा हंगामा जो है वो देखने को मिला, काफी ज्यादा मुद्दा जो है वो गर्मा, यानी कि फॉर्मर डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता जी जिन्होंने ये बयान दिया कि युवा राजपूत सभा जो है वो टोल प्लाजा के लिए यानी कि पैसों के लिए जो है वो वहां पर गई थी, उसके लेकर जो है वे बयानबाजी जो है वो सामने आई, जिसके चलते युवा राजपूत सभा काफी ज्यादा खफा थी। उसके बाद जो है बंद कमरे में एक यानी कि एक बैठक जो है वो देखने को मिली और इसी बैठक में हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जनरल सेक्रेटरी विक्रम जी मौजूद है। विक्रम जी, किस तरीके से लेते हैं, क्योंकि लोग जो है वो काफी ज्यादा इस वक्त गुस्से में है, उनका ये कहना है कि एक बंद कमरे में बैठक की गई और माफी तक नहीं मांगी गई। देखिए, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि 27-28 मिनट की वीडियो थी, उसको क्रॉप करके 2.5 मिनट की बना दिया गया और उन्होंने खुद हाथ जोड़ के अपनी माफ़ी मांगी थी, लेकिन वो चीज़ जो है वो लोगों को नहीं दिखाई गई। हमें भी आक्रोश था परसों शाम तक कि ऐसा क्यों नहीं किया और वहाँ पर क्यों किया, क्योंकि हमें भी इसकी नॉलेज नहीं थी। हमारी इतनी हैसियत नहीं है। हमारे प्रधान साहब ने अगर यहाँ चले गए, कह रहे हैं कि कविंदर गुप्ता ने माफ़ी मांगी है, वो कविंदर गुप्ता ने माफ़ी मांगी और हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी है, ठीक है। और आज उन्होंने क्लियर कर दिया, सुबह जो वीडियो पोस्ट की उन्होंने बोल दिया सबको कि हमारा मतभेद जो तो साफ तौर पे ये कहा कि खेद है। उन्होंने माफी तो मांगी नहीं, उन्होंने माफी तो मांगी नहीं, उन्होंने कहा कि ये खेद है। आपको सिर्फ वो 2.5 मिनट की वीडियो क्लिप दिखी ना जो पोस्ट की गई, लेकिन वो 27-28 मिनट जो पूरी वीडियो बनाई गई उसको एडिटिंग, क्योंकि आप भी मीडिया कर्मी, आप भी 20 मिनट की वीडियो बनाते हैं और 4-5 मिनट की वीडियो जो है वो पोस्ट करते हैं, ठीक है ना। उस वैसे ही उसको पोस्ट किया गया 2-2.5 मिनट की वीडियो बना के। और क्यों किया गया, आप कह रहे हैं कि कविंदर गुप्ता ने माफी मांगी, बिल्कुल माफी मांगी। लेकिन लोग ये साफ तौर पर कह रहे हैं, युवा राजपूत सभा के सदस्य कह रहे हैं कि उन्होंने माफी नहीं मांगी है, उन्होंने कहा है कि मुझे खेद है। और हमने ये क्लियर खेद और माफी में जमीन आसमान का फर्क होता है। खेद का मतलब होता है कि देयर इज अ डिफरेंस, जो उन्हें दुख है, ठीक है। माफी का मतलब होता है मैं माफी मांगता हूँ। उन्होंने पब्लिकली जो है वो ये बात नहीं बोली और हमने कल शाम को ये क्लियर कर दी कि अगर आफ्टर 23 सितंबर, हम 23 सितंबर तक बिजी हैं, 23 सितंबर आके वो हमारे साथ ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अगर वो नहीं करेंगे, मैंने कल शाम को ये क्लियर किया कि 2014 का अगर मैं उनके डॉक्यूमेंट्स निकाल सकता हूँ, 2014 में उनके पास वो बोल रहे थे मेरे पास 2000 रुपये लेके मैं गांधीनगर इलेक्शन लड़ने आया था, मैंने क्लियर कर दिया कि 2.5 करोड़ रुपए के लगभग उनके पास तब थे। और मैं ये भी क्लियर करूंगा फिर लोगों को, वो तो 9 साल पुराना डॉक्यूमेंट था, ये 6-7 महीने पहला डॉक्यूमेंट निकालते मुझे टाइम नहीं लगेगा। लेकिन हाँ, मुझे ये यकीन है कि कविंदर गुप्ता जी अगर जितनी बार लोगों का ये सवाल है कि आखिरकार बंद कमरे में क्यों। देखिए, वो बंद कमरा जो था वो कविंदर गुप्ता जी का नहीं था, जैसे मीडिया कर्मियों ने जताया कि वो बंद कमरा जो कविंदर गुप्ता के घर पे गए थे, आज उन्होंने ये क्लियर कर दिया हम इनके घर पे गए हुए थे, इनकी जगह पे गए हुए थे, हम कविंदर गुप्ता जी की जगह पे नहीं गए थे। और जो बात की, माफी उन्होंने मांगनी थी, हमने नहीं माफी मांगनी थी उनसे कि हम उनके घर पे जाके बात करते। वो हमारे घर पे आए, हमारी जगह पे आए और हमारी जगह पे आके उन्होंने बात की। आप कह रहे हैं आपके घर पर आए? घर पर मेरी जो सभा के मेंबर्स का घर होगा वो मेरा भी घर है, मेरा घर होगा वो उनका भी घर है, वो हमारी। लेकिन ये साफ तौर पर ये बताया जा रहा है नहीं वो कविंदर गुप्ता का घर था, नहीं वो आपका घर था, वो तीसरी जगह थी, ये बताया जा रहा है। आप बता रहे हैं कि वो आपका घर था। घर मेरा, मैं ये नहीं बोलूंगा मेरा घर थे मैडम, अखनूर वाली साइड है, वो बेचारा अखनूर गुथे आंदा। हाँ, गांधीनगर हमारा एक हमारे युवा राजपूत सभा के मेंबर ही काफी सालों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो उन्हीं के मेंबर की ऑफिस में वहां पर हमारे जो प्रधान साहब है वहां पर बात की थी। और हमें भी बड़ा खेद था कि वहां पर आपने बंद कमरे में बात क्योंकि हमें भी ये चीजें क्लैरिफाई नहीं थी। और कल जब हमारी मीटिंग हुई हमारी कश्मीर रिजॉर्ट में, ये क्लैरिफाई किया गया कि उन्होंने माफी मांगी। लेकिन हाँ, लोगों को अगर दुख था, लोगों को अगर खेद था, देखियो अपने के लोग नाराजगी पेश कर देना, कोई अपना होगा वही नाराज होगा, बेगाने नाराज नहीं होते। लेकिन हाँ, लेकिन हमारे प्रधान साहब ने बड़ा दिल किया, उन्होंने बोला कि अगर हाँ हमसे गलती हुई कि हम वहाँ पर गए या वहाँ पर उनकी मीटिंग की है। देखो मैडम, कभी कोई इंसान ने कोई गलती करनी होती ना, वो कभी मीडिया बुला के गलती नहीं करता, अगर गलती करनी होती है तो। साफ तौर पर कह रहे हैं उन्होंने माफी मांगी, उन्होंने माफी मांगी। अगर नहीं भी होगा, उन्होंने साफ तौर पर ये कहा माफी, उन्होंने लोगों का कहना है माफी उन्होंने नहीं मानी है, उन्होंने कहा है कि खेद है और माफी और खेद में जमीन आसमान का फर्क होता है। मैं ये बोलता हूँ कि उन्होंने माफी जब मांगी तब मीडिया उन्होंने वो नहीं दर्शाया वहां पर, ठीक है। लेकिन हाँ, हमने एक बार फिर से उनसे बात की है, जब 23 सितंबर हो जाएगा उसके बाद हम एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अगर वो नहीं करेंगे और नहीं माफी पब्लिकली नहीं माफी मांगेंगे तो फिर मैंने जैसे शाम को बोला है, 9 साल पुराना डॉक्यूमेंट ढूंढते हुए टाइम लगा मुझे, 2-3 दिन लग गए। ये जो 2022-23 का डॉक्यूमेंट होगा वो मुझे ढूंढते हुए 1 घंटा भी नहीं लगेगा और मैं पब्लिकली आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वाजिद और उनकी पूरा चिट्ठा रखूंगा लोगों के सामने कि उनके पास क्या क्या है। लेकिन मुझे यहाँ तक मुझे वो है, क्योंकि उन्होंने 50 से ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, 50 से ज़्यादा बार बोला उन्होंने कि नहीं मुझे युवा राजपूत सभा
कि जो भी था मैंने गलत बोला, अगर मेरे मुंह से निकल गया वो खेद है वगैरह वगैरह जो भी उन्होंने बोला, लेकिन क्लैरिफिकेशन देना भी बहुत बड़ी बात होती है। उन्होंने क्लैरिफिकेशन देने की कोशिश की, उन्होंने दुख था तभी उन्होंने कोशिश की। लेकिन हाँ, अगर लोगों को लगता है हमारे प्रधान साफ तौर पर सुनिए सवाल सुनिए, क्या आप ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो उन्होंने बात की गई है उन्हें अपनी गलती का रियलाइजेशन है, यानी कि जो कहा जा रहा है कि तोड़ मरोड़ कर वीडियो जो है वो पेश की गई, यानी कि टोल प्लाजा पे जब युवा राजपूत सभा गई तो उन्हें पैसा दिया गया, ऐसा उन्होंने कहा। और उनका कहना है कि तोड़ मरोड़ के ये वीडियो जो है वो चलाई गई। तो आप कह रहे हैं कि क्या? देखिए मैडम, वो तोड़ मरोड़ की वीडियो नहीं थी, ये मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ। यानी कि वो उन्होंने कहा है, मैं भी एडवोकेट हूँ, उन्होंने कहा। लेकिन युवा राजपूत सभा के कुछ सदस्य ये बोल रहे हैं कि वो तोड़ मरोड़ के वीडियो थी, आप कह रहे हैं कि वो तोड़ मरोड़ के वीडियो। मैं भी हो सकता है, मैं एक एडवोकेट हूँ, मुझे लॉ की भी नॉलेज है और एडिटिंग की भी नॉलेज है कि एडिटिंग कैसे, जैसे आप मेरी बहन हो, जैसे आप एडिटिंग करते हो हमें पता लग जाता है कि एडिटिंग हुई है। जैसे काट माराड़ के वीडियो जब करते हैं, हमारे भाई हैं ये भी जैसे करते हैं, वो हमें पता लग जाता है। आखिरकार डोगरा समाज को कितनी ठेस लगी वो आप सब जानते हैं। आखिरकार वो जो भाषण, अगर हमारे प्रधान साहब से गलती हुई है कि वहां पर उनको नहीं जाना चाहिए था, हमने भी उनको बोला, उन्होंने पब्लिकली कल माफी मांगी कि हम सभी भाइयों से माफी मांगना बहुत बड़ी बात होती है और प्रधान ने माफी मांगी है। ठीक है, अगर उसके बावजूद हमने, हमारे प्रधान साहब ने ये क्लैरिफाई किया है, उसके बावजूद अगर जम्मू के लोगों को लगेगा कि युवा राजपूत सभा उनकी बात नहीं कर सकती और हमें बोलेंगे कि आपने नहीं बात करनी है, युवा राजपूत सभा कभी जम्मू के डोगरों की फिर बात नहीं करेगी। अगर उनको शक होगा हम पे कि युवा राजपूत सभा की बात नहीं करे, हमने कोई इलेक्शन नहीं लड़नी है, हमने कोई पॉलिटिकल पार्टियां कोई वो नहीं करनी है, ना ही हमने कोई कॉर्पोरेशन, ना ही MP वगैरह की इलेक्शन लड़नी है। हम अगर जम्मू के लोग बोलेंगे हमारी बात आपने नहीं करनी, हम नहीं करेंगे उसके बाद बात और हम चुप करके, जैसे हम पहले। राजपूत सभा के सदस्यों ने ये भी कहा कि वो इस्तीफा देंगे। लगभग 30 से 40 लोग ऐसे हैं जो कि इस्तीफा देने के लिए। देखिए ये सिर्फ न्यूमर्स है कि 30 से 40 लोग जो है वो, कल विक्रमजीत भाई हमारा जो था वो नाराज था, आज वो खड़ा है। विक्रम भैया, हाँ वो इंटरव्यू दे रहा है, वो खड़े हैं। उन्होंने नाराजगी पेश की थी कि आप वहाँ पर, हमने भी नाराजगी पेश की थी, मैं भी उनमें था कि आपने क्यों गए वहाँ पर, क्योंकि हमें भी तथ्यों का पता नहीं था। लेकिन हाँ, वहाँ पर बात की उन्होंने, जो भी की, हमने ये उनको बोला कि आप उसके बाद 23 सितंबर के बाद एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस उनसे करवाओगे और पब्लिकली यहाँ पर आके माफी मंगवाओगे। अब पब्लिकली माफी मांगी जाएगी, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उन्हें खेद है और लोग जो है इस वक्त काफी ज्यादा आक्रोश और गुस्से में है। तो क्या लगता है आपको कि अब आने वाले समय में कविंदर गुप्ता जो है, क्या वो मीडिया के सामने माफी मांगेंगे या फिर से यही सुनने को मिलेगा कि मुझे खेद? मैम, अगर उन्होंने माफी नहीं मांगी, मैं एक एडवोकेट हूँ, मैं वकालत छोड़ दूंगा, लेकिन उस इंसान को मैं छोड़ूंगा नहीं। हमारी सभा अगर उसको माफ़ भी कर दे, मैं पर्सनली माफ़ नहीं करूंगा और मैं उनको कोर्ट में ऐसा घसीटूंगा कि वो जो उनकी बची खुची उम्र है वो कोर्ट में निकलेगी और कहीं नहीं निकलेगी। और हम यूथ हैं, हम युवा हैं, हम प्रोटेस्ट, हमारा राइट टू प्रोटेस्ट हमारा राइट है और हम आपको यहीं पर मिलेंगे। यहीं तवी पुल होगा, यही महाराजा साहब का स्टैच्यू होगा, यहाँ तो कविंदर गुप्ता घर होगा, आप होंगे, हम होंगे और ये माइक होगा। आखिरी बार क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं जम्मू के लोगों को एक ही बात कहना चाहूँगा, ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट था। कुछ नेताओं के द्वारा युवा राजपूत सभा को तोड़ने की कोशिश की गई थी, लेकिन माता जिसके ऊपर माँ शेरावाली का आशीर्वाद होता है, जिसके ऊपर माँ बावे वाली का आशीर्वाद होता है, जिसके ऊपर हमारे महाराजा साहब का आशीर्वाद होता है, वो कभी टूटते नहीं है, वो कभी बिखरते नहीं है। और हम सभी भाई जो हैं वो इकट्ठे हैं। हम सभी जो हमारे भाई एक, अब घर पे जैसे मैंने बात की, हमारे घर पे जब हम भाई होते हैं साथ में, मेरी पत्नी है हमारी, उसके साथ कई बार हो जाती है, ठीक है, लेकिन हाँ एकता और अखंडता जो है वो हमारी पहचान है और हमेशा रहेगी। लोगों का कहना है कि आप दल बदलू हैं, आप बयान बदलते हैं। मैंने कब किए बयान? मैंने बयान कब बदले? आप मीडिया कर्मी है, बोलने वाले जो कुत्ते होते हैं ना वो भौंकते हैं, उनको भौंकने के, मैं उनको, हम हाथी की चाल चलते हैं, हम किसी की बात नहीं सुनते। आप मीडिया कर्मी है, आप मेरी बहन है, आप बोलिए मैंने कौन सा बयान चेंज किया, वो बताइए कोई एक बयान। मैं अपने बयान पे पहले भी अटीक था, आज भी अटीक हूँ और मैंने कभी अपना बयान चेंज नहीं किया। जब भी मैंने मीडिया पे बोला मैं शाम को 6 बजे आके डॉक्यूमेंट प्रूफ लेके आऊंगा, मैं शाम को 6 बजे आया। कविंदर गुप्ता ने माफी नहीं मांगी तो? अगर अजीत सिंह ने, मेरे सभा वाले वहां पर गए थे, मैंने विरोध किया था, मैंने एक दिन पहले विरोध कर दिया था, मैं वहां पर अजीत सिंह के पास नहीं गया और मैंने अपना रिजाइन दे दिया। मीनवाइल उसके बाद इनको रियलाइज हुआ कि हमसे गलती हो गई है। मीडिया वालों ने भी इनको बताया कि नहीं आपसे गलती हो गई है। इन्होंने मुझे बोला कि हम आपका रिजाइन वापस लेते हैं, हमसे गलती हुई है। अगर आने वाले समय में कविंदर गुप्ता जी ने माफी नहीं मांगी तो? आने वाले समय में कविंदर गुप्ता ने माफी नहीं मांगी तो मैं एक वकील हूँ, हम उनसे कोर्ट में मिलेंगे और कोर्ट में उनसे बात करेंगे। इलेक्शन तो वो आने वाली जिंदगी में लड़ेंगे नहीं और 23 सितंबर के बाद हम सभी प्लान करेंगे, सभी भाई। वैसे उन्होंने माना हुआ है कि वो हमारे साथ पब्लिक मंच में आके, यहाँ तो कहीं पर भी होगा, उनका गेस्ट हाउस होगा, वहाँ पर हम मीडिया सभी बुला के वहाँ पर वो पब्लिकली करेंगे। अगर वो नहीं करेंगे तो एक राजपूत की जवान है,
मर जाएंगे लेकिन अपनी जुबान से हटेंगे नहीं। आपको मैंने बोल दिया कविंदर गुप्ता की हालत में ऐसी करूंगा कि वो कभी आने वाले जन्मों में भी सोच नहीं पाएगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। साफ तौर पर आप सुन चुके हैं कि आने वाले समय में अगर कविंदर गुप्ता यानी कि फॉर्मर डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता माफी नहीं मांगते हैं तो उन्हें कोर्ट में देखा जाएगा। इस साफ तौर पर जनरल सेक्रेटरी विक्रम का कहना है कि अगर कविंदर गुप्ता यानी कि जिस तरीके से बैठक जो है वो बंद कमरे में देखी गई और लोग जो है युवा राजपूत सभा के सदस्य जो है वो काफी ज्यादा आक्रोश और गुस्से में नजर आए, लोग जो है वो काफी ज्यादा गुस्से में नजर आए। उनका ये साफ तौर पर कहना है कि आखिरकार बंद कमरे में क्यों, आखिरकार एक बंद कमरे में बैठक क्यों की गई और वहां पर भी लोगों का ये कहना है कि वहां पर भी माफी नहीं मांगी गई। कविंदर गुप्ता ने कहा कि मुझे खेद है और साफ तौर पर आने वाले समय में अगर कविंदर गुप्ता पब्लिकली मीडिया के सामने जो है माफी नहीं मांगते हैं तो विक्रम का साफ तौर पर जनरल सेक्रेटरी विक्रम का साफ तौर पर कहना है कि आने वाले समय में वो यानी कि कोर्ट में जो है वो उन्हें जरूर देखा जाएगा और उसका भुगतान जो है वो उन्हें जरूर करना पड़ेगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन पर अपनी राय रखना ना भूलेगा। कैमरा पर्सन शमी थापा के साथ शिल्प शर्मा जम्मू।